गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास कल हमने हिस्ट्री के 4th चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की थी, मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो मुगल्स, इसमें हमने पढ़ा था कि मुगल्स इरा हैज़ अ सिग्निफिकेंस प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मुग़ल का युग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। द मुगल्स रूल्ड फ्रॉम अर्ली 15th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, आफ्टर विच द इसके बाद उनकी पावर का एंड कंट्रोल मुग़ल एम्पायर का डोमिनेशन होना स्टार्ट हो गया था। मुग़ल वर द डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट, मुगल्स के पीरियड की दो ग्रेट डायनेस्टी थी। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर ग्रेट डिसेंडेंट्स ऑफ घैगी खान, कि वो अपनी मदर की साइड से एक महान वंश के घैगी खान के महान वंश से बिलोंग करते थे, वाइल फादर की साइड से एक सक्सेसर आमिर तैमूर थे, बहादुर मजबूत राजा था। बट मुगल्स फेल्ट प्राउड ऑफ दियर तमिल, पर उनको अपनी जो थी शासन पे बहुत प्राउड था। ईच मुगल्स रूल्स गोल्ड ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ, जो भी मुग़ल शासक बनता था उसको अपना और तैमूर का खुद का चित्र बनवा के दिया जाता था इसमें। नेक्स्ट था बाबर, बॉर्न जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबरी या बाबर इज़ डिलीवर फ्रॉम द पर्शियन ईरान वर्ड मीन्स, इसका बाबर का मतलब था शेर। बाबर रूल फरगाना एट द एज ऑफ 12 ईयर्स आफ्टर हिज फादर एक्सीडेंटल डेथ। बाबर ने कब रूल अपना सिंहासन पर बैठा था? 12 साल की उम्र में, जब उनके पापा की डेथ हो गई थी, फिर उन्होंने सिंहासन पर बैठे थे। इज इनिशियल ईयर्स वर स्पेंट विदाउट ए किंगडम, पहले तो स्टार्टिंग वाले जब नए वो बने तो उनका विदाउट वर स्पेंट विदाउट ए किंगडम, राज्य नहीं बन पाए थे। एज ही वॉज कॉन्टिन्यूसली ओवरथ्रोन बाय हिज रिलेटिव्स इन देयर अक्यूट्स फ्रॉम द थ्रोन, तो अपने रिलेटिव्स की ओर से कई बार उनको सिंहासन से गिराया गया था, मतलब हटा दिया गया था। हिज ईयर्स इन एक्सेल ही हैड स्पेंड टू ग्रेट सपोर्टर्स एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, जैसे जैसे काफ़ी साल बीतते गए, देश निकाला मिलता गया, बीत गए, तो फिर इसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी। तो इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द एम्पायर, उनका एम्पायर काफ़ी फैल गया था। उन्होंने 5 टाइम इंडिया पे वार किया, आक्रमण किए, काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने इब्राहिम लोदी को भी हराया था 1526 में जो युद्ध हुआ था। तो उन्हें ये बैटल जो थी उनकी बाबर और राणा संगा के बीच 16 मार्च 1527 में हुई थी, और इसमें राणा संगा वॉज द किंग ऑफ मेवाड़ का बन गया था। और राणा संगा ने ही वॉज द ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ द पीरियड, वो इस पीरियड का बड़ा ही महान राजपूत था। और राणा संगा वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल, इसमें राणा संगा हार गया था। आफ्टर द दिस बाबर बिकम द मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसको कई ज़्यादा एरियाज उसके अंदर आ गए थे, किसके? बाबरी के या बाबर के। आगे देखो, आज हमने स्टार्ट करना है हुमायूं। बाबरी एल्डेस्ट सन हुमायूं बिकम द किंग आफ्टर हिज डेथ, जैसे ही बाबर की डेथ हो गई, बाबर एल्डर सन, जैसे ही बाबर की डेथ हुई तो फिर उनके एल्डर सन मतलब बड़े जो हैं पुत्र को, हुमायूं को राजगद्दी पे बिठा दिया गया उनकी डेथ के बाद। बट अकॉर्डिंग टू द विल टू हिज फादर, बट उनके पापा जो विल छोड़ के गए थे, विल मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी, लास्ट में जब डेथ हो जाती है तो अपनी प्रॉपर्टी किसकी नाम करके गए होते हैं ना, वैसे उसके पापा की जो विल थी, ही गेव ईच ऑफ हिज ब्रदर्स ऑन प्रोवेंसेस, तो उन्होंने प्रोविंस मतलब कि उन्होंने अपने विल में, उसके पापा की विल में उन्होंने हर एक जो भी उनका शासनकाल था उसको अपने ब्रदर्स में भी बांटा हुआ था। प्रोविंसेस मतलब होता है वहाँ एक एरिया है, सम कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू विद इट्स ओनर्स, एक ही एरिया था जैसे उसके पास, ठीक है, बाबरी के पास, तो उसने उस एरियाज़ को डिफरेंट लोगों में बांट रखा था, डिफरेंट अलग अलग अपने ब्रदर्स में बांट रखा था। हुमायूं सक्सीड इन कन्क्यूरिंग द प्रोविंसेस एट ऑफ गुजरात एंड मालवाज, कन्क्यूरीज मतलब विजेता रहा वे, तो हुमायूं सक्सीड इन कन्क्यूरिंग द प्रोविज़न एट द, उसने जीता, हुमायूं ने सक्सेस प्राप्त की, गुजरात और मालवा को जीता था। बट ही वॉज डिफीटेड बाय, बट उस भी हार गया था शेरशाह सूरी से एट
कोसा चौसा इन 1539 एंड कनौज इन 1540 में। हुमायूं जो था बाबर का बड़ा बेटा था। जब उनकी डेथ हो गई तो उसको सिंहासन पे बिठाया गया था, बट जब उनकी विल देखी गई बाबर की तो उसमें उन्होंने अपने विल में अपने भाइयों को भी थोड़ी प्रॉपर्टी रखी हुई थी उनके नाम पे भी। तो हुमायूं बड़ा ही सक्सेसफुल पर्सन निकला। उसने गुजरात और मालवा को अपने हक में कर लिया था और वो एरिया भी उसके अंदर आ गया था, बट ही वॉज डिफीटेड, बट हार गया था शेरशाह सूरी से एट चौसा इन 1539। चौसा एक कस्बे का नाम है एंड कनौज में इन 1540 में हार गया था किससे? शेरशाह सूरी से। हुमायूं फिर था कि शेरशाह सूरी सक्सेसर्स वर वीक एंड इनएफिशिएंट था। उसकी जो सेना थी सक्सेसिस थी बड़ी वीक कमज़ोर थी और एफिशिएंट थी, अकुशल थी। हुमायूं सा दिस एज हिज अपॉर्चुनिटी टू रीगेन द थ्रोन एट दिल्ली। हुमायूं ने देखा कि फिर से उसको अपॉर्चुनिटी दी कि फिर से वो दिल्ली का राज्य सिंहासन हासिल कर ले, रीगेन में तो हासिल कर ले। मोर एवर इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द साफिद किंग ऑफ ईरान। उसको सफ़ाविदा ठीक है सफ़ाविद किंग की हेल्प मिली थी हुमायूं को। हुमायूं ने हेल्प ली थी सफ़ाविद किंग की, ईरान का किंग था वो। इन 1555 में ही रिकैप्चर दिल्ली। वो फिर 1555 में फिर से पूर्ण कब्जा कर लिया था उसने दिल्ली पे एंड आगरा में। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर ही डाइडेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल फ्रॉम द स्टार्स इन हिज बिल्डिंग इन। बट जैसे ही उसकी डेथ हो गई, उसके डेथ के बाद उनके स्टार जो थे फॉल्स होने स्टार्ट हो गए। हुमायूं वॉज एन एबल सोल्जर बट ए पुअर जनरल। हुमायूं की सेना काफ़ी सॉलिड थी बट वे पुअर थी। ही लैक्ड इन पॉलिटिकल विजडम। उसको बुद्धि की भी कमी थी, राजनीतिक बुद्धि की भी कमी थी और मिलिट्री फोरसाइट पूर्वदृष्टि, मिलिट्री की ओर से भी वे वीक थे। हुमायूं की बात हो रही है। ही सफ़र्ड फ्रॉम इनडिसीजन और इसके साथ ही वो सफ़र कर रहे थे इनडिसीजन की, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। फिर आए अकबर। जब हुमायूं की डेथ होगी फिर कौन राज्य सिंहासन पे बैठा? अकबर आया। अकबर कब सिंहासन पे बैठा? 13 ईयर्स की एज में। बिराम खान बिकम द यंग किंग रीजेंट। बिराम खान भी एक यंग किंग था, राज प्रतिनिधि का। ड्यूरिंग दिस टाइम हिज पोजीशन इन इंडिया वाज नॉट। जब ये राज्य सिंहासन पे बैठे ना तो उनका इतनी पोजीशन अच्छी नहीं थी इंडिया में। इन 1556 द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द अफगान रूलर। फिर सेकेंड बैटल हुई पानीपत में, जो लड़ाई हुई अफगान रूलर में, हिमू में, विक्रमादित्य में, बैराम खान में। हुमायूं वॉज डिफीटेड। उसमें हिमू वॉज क्या हो गया था? हार गया था। ही गेव दिल्ली एंड आगरा बैक टू अकबर। तो जब ये जो लड़ाई हुई, ये सेकेंड बैटल हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, उसमें हार गया। और जब हिमू हार गया था तो उसका जो दिल्ली और आगरा का एरिया था ना वो फिर से वापस अकबर के पास आ गया था। आगरा बिकम द कैपिटल ऑफ मुग़ल एम्पायर। आगरा जो थी मुग़ल एम्पायर की राजधानी थी। अकबर वॉज द थर्ड मुग़ल एम्पायर। अकबर एक तीसरा मुग़ल एम्पायर था ऑफ तैमूर डिसेंट टू रूलर फ्रॉम दिल्ली। तैमूर वंश का रूल फ्रॉम दिल्ली में। अकबर तीसरा मुग़ल एम्पायर था तैमूर वंश के, जो रूल चला रहे थे दिल्ली में। इन 1560 अकबर टुक ओवर द रीजेंस फ्रॉम बैराम खान। 1560 में अकबर पदभार संभाला। अकबर ने सारा संभाला शासनकाल बैराम खान का। फॉर द रेस्ट 40 ईयर्स ऑफ हिज रीजन अकबर अडॉप्ट ए पॉलिसी ऑफ कन्क्यूस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। जब 40 साल हो गए इसी रीजन में इसी शासनकाल में 40 साल तक इसने शासनकाल किया था। तो फिर अकबर ने एक अडॉप्ट की पॉलिसी जिसमें वो विजय रहा और दृढ़ समझौता किया उसने अपने एम्पायर के साथ। टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन अकबर अडॉप्ट द पॉलिसीज। और अकबर ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? मैट्रोमोनियल
अलायंसेस विद राजपूत। मैट्रिमोनी मतलब विवाहित, जैसे मैट्रिमोनीज आते हैं ना मैरिज के लिए मैट्रिमोनी, वैसे ही मैट्रिमोनी अलायंस अपनाई, उसने अडॉप्ट किए अकबर ने। ही कंक्लूड वेरियस स्टेट्स, उसने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स लाई, जैसे जानूपुरा, ग्वालियर, अजमेर, मालवा, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बंगाल। ही डाइड इन 1605 में, वो उसकी डेथ हो गई थी किसकी, अकबर की। मतलब जब पहले हुमायूं आया, बाबरी के बाद हुमायूं आया है। हुमायूं कौन था, बाबर का बेटा था। तो उसके बाद जब डेथ होगी, उसने दिल्ली वगैरह जीते, ये सब कुछ, उसकी बुद्धि इतनी सॉलिड नहीं थी, ना ही आर्मी वगैरह इतनी अच्छी थी। फिर इसकी डेथ हुई तो फिर अकबर आ गया। अकबर ने काफ़ी टाइम तक राज किया, उसने कई तरह के दिल्ली आगरा वगैरह को अकबर के ही अंदर आए थे। उसके सेकेंड बैटल की थी, लड़ाई लड़ी थी ये ज़्यादा। तो फिर बाद में वो भी उसकी डेथ होगी 1605 में उसकी डेथ हो गई थी। जहांगीर करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, पहले इतनी बच्चे अच्छी तरह से रीडिंग पढ़ लेनी है सारी, ठीक है।